खबर के मुताबिक इंडसइंड बैंक ने एक बड़ी लोन राशि पर संभावित नुकसान के लिए समय पर प्रावधान नहीं किया, जो कि बैंकिंग नियमानुसार जरूरी था। बाद में आरबीआई के दखल के बाद बैंक ने उस प्रावधान को पूरा किया। इस मामले ने बैंकिंग सेक्टर में नियामकीय सतर्कता और लोन प्रबंधन पर को लेकर के फिर से तमाम सवाल जो है वो खड़े कर दिए हैं। सर, क्या हम ये मान के चलें क्या बैंक के अंदर कॉर्पोरेट गवर्नेंस के मुद्दे भी कुछ सामने अब आने लगे हैं? देखिए, हम लोगों ने इंडसइंड बैंक पर जिस दिन से चर्चा शुरू की थी बोनस पॉइंट में, और बार बार हमने कहा था, दर्शकों को याद होगा कि बैंकिंग सेक्टर के अंदर आने वाली इस तरीके की कोई भी समस्या जहां प्रॉफिट को ओवरशूट किया जाए, प्रॉफिट को मिसकैलकुलेट किया जाए, अकाउंटिंग में डिस्क्रिपेंसी दिखाई पड़े, छोटी बात नहीं होती, क्योंकि ये एक किस्म का कंटेजियन होता है और इसके पीछे बहुत सारे घटनाक्रम होते हैं जो एक साथ निकलते हैं। और बैंकिंग सेक्टर में आमतौर पर सारे बैंक एक जैसे तरीके से ही काम करते हैं, तो ये बिल्कुल स्वाभाविक है विपुल जी कि जो इंडसइंड बैंक में हुआ है उसका खतरा दूसरे बैंकों में भी हो सकता है, और बाजार इस आशंका से वास्तविक रूप से, जायज रूप से परेशान है। अब नई चीजें निकलना शुरू हुई। दो खबरें ये आई कि इंडसइंड बैंक के दो टॉप एग्जीक्यूटिव ने 2023 और 2024 के दौरान 157 करोड़ रुपए के स्टॉक्स बेचे थे। आमतौर पर बैंकों के भीतर से अगर आप बैंकों के घोटाले, स्कैम, बैंकों की समस्या को लंबे समय से फॉलो कर रहे हैं तो ये लगभग वैसी ही रूल बुक दिखती है, वैसी ही रेसिपी दिखती। पहले बैंक अपना प्रॉफिट इन्फ्लेट करता है, फिर उसके प्रबंधन पर सवाल उठाए जाते हैं, फिर नियामक प्रबंधन से सवाल पूछता है और तब उसके बाद फिर पता चलता है कि प्रबंधन के लोगों ने अपने शेयर बेचे। तो पहली चीज़ तो ये निकल कर आई कि जो डेटा है उसके हिसाब से शायद आरबीआई इसकी जाँच करेगा। दूसरी चीज़, रिजर्व बैंक की भूमिका गहरे सवालों के घेरे में आई है, और ये बात बड़े स्पष्ट रूप से दो टूक रूप से भारत के निवेशक पूछ रहे हैं कि रिजर्व बैंक की इस पूरी मॉनिटरिंग का क्या हुआ, जिसके भीतर जो बैंकों के कामकाज पर गहराई से नजर रखती थी, और इंडसइंड बैंक अपने फॉरेक्स ट्रेडिंग की सूचनाओं को छिपा रहा था, प्रॉफिट बढ़ा रहा था और प्रोविजनिंग नहीं कर रहा था, जैसी बात विपुल जी ने बताई। आरबीआई ने पाया कि इंडसइंड बैंक ने अपने संभावित घाटों के लिए पर्याप्त प्रोविजनिंग नहीं की थी। ऐसा उसे करने की छूट क्यों दी गई? अंततः मामला जब स्टॉक एक्सचेंज को सूचित किया गया तो जो कोहराम मचा वो आपके सामने है। तो अभी ये जांच पड़ताल चल रही है। विपुल, इस बात की भी संभावना है कि शायद इंडसइंड बैंक में आरबीआई सीधे दखल करेगा, बाहर के विशेषज्ञों को लाएगा, सीईओ और सीईओ को बदला जाएगा। आमतौर पर भारतीय बैंकों में जब भी कोई समस्या होती है तो यही प्रक्रिया दिखाई देती है। पर इंडसइंड बैंक ने भारतीय बैंकिंग उद्योग की जो साख थी और खासतौर से जो सेंटीमेंट था उसे खराब किया। आपको याद है बंधन बैंक में समस्या इससे पहले ही आ चुकी थी, उससे याद आरबीएल, और उसके बाद अब ये इंडसइंड बैंक। तो पूरा एक चक्र है बैंकिंग सेक्टर का, जिसमें सरकारी बैंकों के स्टॉक्स तो टूट ही रहे हैं, प्राइवेट बैंक्स के अंदर भी अब प्रबंधन की और हिसाब किताब की, अकाउंटिंग की गफलत हमें दिखाई दे रही है। कुल मिला जुला करके बैंकों के लिए सेंटीमेंट जो है वो अच्छा चल नहीं रहा है। लेकिन सर, आरबीआई ने जो है इस पूरे मामले को संभालने को लेकर के किस तरह की तैयारियां की हुई हैं? आरबीआई ऐसा लग रहा है विपुल जी कि शायद अब बोर्ड पर में दखल देगा। इस बात की संभावना लग रही है कि एक तो जो मौजूदा प्रबंधन है आरबीआई उससे संतुष्ट नहीं है। कल परसों में मौजूदा प्रबंधन का बयान भी आया था कि रिजर्व बैंक के साथ उनकी सहमति नहीं थी कई सारी चीज़ों पर। ऐसा माना जा रहा है कि रिजर्व बैंक शायद आरबीआई इंडसइंड बैंक के प्रबंधन में दखल करेगा। संकेत ये भी हैं कि कहीं बाहर से सीईओ और सीओ को बुलाया जाएगा ताकि बैंक के अंदर पारदर्शिता रहे, और ऐसा होते ही इंडसइंड बैंक की तस्वीर पर और ज़्यादा गहरे सवाल उठेंगे, क्योंकि इसका मतलब है कि बैंक के अंदर सब कुछ पाक साफ नहीं था। रिजर्व बैंक को अब ये समझ में आ रहा है कि प्रबंधन को बदलना ज़रूरी है, और यही वो विशेष साइकिल होता है जो बैंकों की साख को और बैंकों की चुनौतियों को आने वाले समय में बढ़ाता है। इस खबर पर हमारी निगाह लगातार बनी हुई है। अगले सप्ताह भी हम इस खबर में जो अपडेट होंगे वो आपके सामने लेकर आएंगे।